सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ हिंदी की नई कक्षा लेकर के। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना देरी के हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आज का पाठ है हमारा पाठ 11, सच्चाई की खेती। अब सच्चाई की खेती तो पता है ना बच्चों क्या होता है? नहीं पता है तो आइए हम इसके परिचय से इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी में बताया गया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी ना कभी इंसान को झूठ बोलना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर भी कभी भी अपने पद के अहंकार में निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे दूसरे को पीड़ा हो। आइए पढ़ते हैं कहानी। तो मतलब बच्चों, इस कहानी में यह हमें पढ़ने को मिलेगा, इसके परिचय से हम यह समझ पाते हैं कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से क्या होता है बच्चों? इंसान को अपने पर अहंकार होता है। मतलब झूठ बोलने से क्या होता है बच्चों? हमें नकारात्मकता मिलती है। मतलब अहंकार करने से, झूठ बोलने से ये क्या है? एक नकारात्मक तत्व है जो हमारे व्यक्तित्व को खराब करती है। तो आइए आगे हम इस पाठ में समझते हैं। बच्चों, तुम्हें यह पता ही है कि बादशाह अकबर अपने एक मंत्री को बहुत पसंद करते थे। वह मंत्री था बीरबल। अब बच्चों, बीरबल जो था ना, वो बादशाह अकबर बादशाह का मंत्री था और उसको, बीरबल को, वह बादशाह बहुत ही पसंद करते थे। बीरबल ही बादशाह तथा अन्य दरबारियों की समस्याओं को सुलझाता था। एक बार अकबर की रानी को भी उसकी मदद की आवश्यकता पड़ी। अब क्या था, जो बीरबल था वो बादशाह की सभी परेशानियों को सुलझाता था। अब एक बार बादशाह की जो रानी थी उनको भी बीरबल की सहायता पड़ी। एक दिन की बात है, अकबर की रानी अपने कक्ष में चहलकदमी कर रही थी। अचानक उसका हाथ एक फूलदान को लगा और वह गिरकर टूट गया। ओह, यह तो महाराज का प्रिय फूलदान था। मैं तो उन्हें यह बता भी नहीं सकती कि फूलदान टूट गया है। रानी ने डरते हुए मन में कहा। क्या हुआ बच्चों? जो रानी जब अपने कमरे में यहाँ वहां टहल रही थी तो गलती से उसका हाथ एक फूलदान पर लगता है और इससे कि जो फूलदान था वह टूट जाता है। अब रानी कहती है कि ओह, ये तो कैसे टूट गया? अब तो ये तो मतलब महाराज का बहुत ही मनपसंद फूलदान था। अब ये टूट गया, महाराज क्या बोलेंगे? देखते हैं। कुछ समय बाद बादशाह अकबर ने कक्ष में प्रवेश किया। उनको कक्ष में कुछ कमी महसूस हुई। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि उनका प्रिय फूलदान कक्ष में नहीं है। उन्होंने रानी से पूछा, वह फूलदान कहाँ है जो मुझे चीनी यात्री ने उपहार में दिया था? अब बच्चों, क्या होता है, कुछ समय बाद बादशाह अकबर सलामत अपने कक्ष में जाते हैं और वहां जाकर के वह देखते हैं जो वह मनपसंद फूलदान था वह वहां नहीं था। तो वह अपनी पत्नी से पूछते हैं कि वह फूलदान कहाँ गया जो मुझे उस चीनी यात्री ने दिया था। ठीक है, तब ओह महाराज, उसे तो नौकर साफ करने के लिए ले गया है। रानी ने झूठ बोलकर स्वयं को बादशाह के क्रोध से बचा लिया। फिर क्या बोला रानी ने? रानी ने बोला, ओह, वो फूलदान, वो तो नौकर ले गया है उसकी सफाई करने लिए। ऐसा झूठ बोला रानी ने बादशाह से और अपने आप को बचा लिया। अगले दिन प्रातः जब बादशाह सोकर उठे तो उन्हें प्रसन्नचित्त देखकर रानी ने अपना दोष स्वीकारते हुए कहा, मैंने आपसे झूठ बोला था। गलती से मेरा हाथ लग जाने से फूलदान गिरकर टूट गया था। अब यहाँ पर जब अगले दिन बादशाह सलामत सोकर उठे तो रानी ने बादशाह सलामत को बहुत ही प्रसन्नचित्त देखा। तो उन्होंने क्या किया, अपना दोष, अपनी जो गलती थी उसको स्वीकार लिया कि महाराज, वो फूलदान साफ करने नहीं गया, वो तो मुझसे ही टूट गया है। ठीक है बच्चों, यह सुनते ही बादशाह क्रोधित हो गए और बोले, रानी होते हुए भी तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें फूलदान तोड़ने के लिए तो क्षमा करता हूँ, पर झूठ बोलने के लिए दंड स्वरूप आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत राजमहल को छोड़कर चली जाओ। मतलब वो यह बात सुनते ही रानी की जो बादशाह सलामत थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने गुस्सा करते हुए रानी को बोला कि तुमने रानी होकर के भी झूठ बोला। फूलदान तोड़ने के लिए तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा और मैं तुम्हें यह दंड देता हूँ कि तुम ये राजमहल छोड़ करके चली जाओ। ठीक है,
माफी मांगने पर भी जब बादशाह नहीं माने तब रानी राजमहल छोड़कर आगरा से बाहर चली गई। शीघ्र ही यह खबर चारों ओर फैल गई। मतलब शीघ्र ही क्या हुआ, फिर यह खबर चारों तरफ फैल गई। ठीक है बच्चों, जब बादशाह सलामत नहीं माने, उनकी माफी मांगने पर भी जब बादशाह सलामत ने उनकी माफी स्वीकार नहीं की, तो उन्होंने क्या किया, वह महल छोड़कर चली गई और यह खबर चारों तरफ फैल गई। अगले दिन बादशाह ने दरबार में पूछा, क्या कभी किसी ने झूठ बोला है? क्या पूछा बादशाह ने दरबार में कि क्या कभी किसी ने झूठ बोला है? सभी दरबारियों ने भय के कारण कह दिया, उन्होंने सदा सच बोला है। उसी समय दरबार में बीरबल ने प्रवेश किया। उसने उसी प्रश्न का यह उत्तर दिया, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है, पर कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। सभी दरबारियों ने डर से बादशाह सलामत से झूठ बोल दिया कि उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। उसी समय पर बीरबल की एंट्री होती है, यानी कि बीरबल प्रवेश लेते हैं और कहते हैं, बादशाह सलामत के प्रश्न का जवाब देते हुए वह कहते हैं कि मैंने सदैव ईमानदारी से काम किया है, कभी बेईमानी नहीं की है। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है महाराज कि कभी कभी किसी का भला करने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होता है, यह सुनकर अकबर ने कहा, बीरबल, मैं नहीं जानता कि मेरे दरबार में कोई झूठा मंत्री रहे। मतलब यह सुनकर अकबर ने जोर से क्या कहा कि बीरबल, मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में कोई झूठा मंत्री रहे। तुम झूठ का सहारा लेने में भी विश्वास रखते हो, अतः तुम मेरे आदेश से तुरंत आगरा छोड़ दो। अब तुरंत क्या हुआ, बादशाह सलामत ने जब बीरबल की बात सुनी तो फिर वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुम भी मुझसे झूठ बोलते हो, तुम भी आगरा छोड़ करके राजमहल चले जाओ यहाँ से। मतलब तुम आगरा छोड़ करके यहाँ से तुम भी चले जाओ। ठीक है बच्चों, फिर जब रानी को बादशाह अकबर के इस आदेश का पता चला तो उसने अपने विश्वास पात्र नौकर से बीरबल को बुला भेजा। जब बीरबल रानी से मिले तब रानी ने पूर्व घटित घटना सुनाई। बीरबल ने रानी को मदद करने का भरोसा दिया। अब क्या था, यह खबर तो अब रानी के पास भी पहुंची। रानी ने क्या किया, अपना जो विश्वास पात्र जो नौकर था उसको बोल करके बीरबल को अपने पास बुलाया। ठीक है, फिर बीरबल ने रानी को यह आश्वासन दिया, यह भरोसा दिलाया कि वह रानी की मदद अवश्य करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये बताओ बच्चों कि बीरबल ने रानी को मदद का आश्वासन क्यों दिया? क्योंकि रानी ने अपनी जो पूर्व कथा थी वह बीरबल को सुनाई और उनसे मदद के लिए निवेदन किया था। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बीरबल रानी से विदा लेकर एक अच्छे जौहरी के पास गया। उसने जौहरी को गेहूं के दाने दिखाए और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इसी प्रकार के सोने के दाने बनाओ जो बिल्कुल गेहूं के दाने जैसे लगते हों। अब रानी से तो विदा ले लिया, उसके बाद जो बीरबल था वो सुनार के पास गया। उसने सुनार से कहा कि कुछ दाने दिखाए उसे, किसके, गेहूं के, और उससे कहा कि सुनार कृपया करके इसी प्रकार के सोने के दाने बनाओ। ठीक है, मतलब सोने से गेहूं के दाने बना दो कुछ। ठीक है, कुछ ही दिनों में गेहूं के सोने के दाने तैयार हो गए। बीरबल उन्हें लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अकबर से बोला, महाराज, आपके आदेश के अनुसार मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर एक आश्चर्यजनक घटना ने मुझे आदेश का उल्लंघन करने पर विवश कर दिया। मैं शहर से बाहर जा रहा था कि एक यात्री ने मुझे ये खास गेहूं के दाने दिए हैं। इन्हें बोने से हमें सोने की अच्छी फसल मिल सकती है। देखिए किस प्रकार बीरबल ने बादशाह सलामत को यह सोने के गेहूं के दाने दिखाए और उनसे कहा कि महाराज, जब मैं शहर के बाहर जा रहा था तब मुझे यह किसी ने दिए, मुझे यह एक यात्री ने दिए और मुझसे कहा इन दानों से जो भी फसल उगाएंगे उससे सोने के गेहूं उगेंगे। और शुरू में लेकिन बीरबल ने राजमहल में आगरा में आने के लिए अकबर से माफी भी मांगी। चलिए आगे देखते हैं। बादशाह अकबर गेहूं के दानों को देख करके आश्चर्यचकित हो गया और बोला, क्या यह सचमुच संभव है? महाराज,
मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी उपजाऊ भूमि है, यदि आप इच्छुक हो तो इस पूर्णमासी की रात को इन दानों को बो देंगे। बीरबल बोला। अब बादशाह सलामत जो थे, उन्होंने गेहूं के जो सोने के बीज देखे, उन्हें देख करके वह आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्होंने बीरबल की पूरी बात सुनी और बात सुनने के बाद वह बहुत ही हैरान और चकित रह गए। फिर बीरबल ने तुरंत कहा कि महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास कुछ उपजाऊ जमीन है, हम जाते हैं और इस पूर्णमासी को, इन बीजों को हम अपने मेरी जमीन पर बो देते हैं। ठीक है बच्चों। बादशाह सलामत सहमत हो गया। पूर्णमासी की रात को सभी एक स्थान पर एकत्रित हो गए। अब बीरबल, सोने के दानों को बोना शुरू करो। बादशाह ने कहा। अब क्या हुआ, पूर्णमासी की रात आई, वो इकट्ठे हुए और खेत में गए। उन्होंने फिर अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, अब दाने बोना शुरू करो। ठीक है महाराज, मैं इन्हें नहीं बो सकता क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई छोटे छोटे झूठ बोले हैं। इन दानों को केवल वही व्यक्ति बो सकता है जिसने कभी कोई झूठ ना बोला हो। मेरे अलावा कोई भी दरबारी इन्हें बो सकता है क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है। अब देखिए, अब बीरबल से जब महाराज कहते हैं कि अब इन दानों को बो दो, तो बीरबल कहता है, महाराज, मैं इन दानों को नहीं बो सकता क्योंकि मैंने छोटे छोटे झूठ कई बार इस जीवन में बोले हैं, लेकिन जो अन्य दरबारी हैं उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है, तो वह इन दानों को बो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। बीरबल की बात सुनते ही सभी दरबारी सक पकाकर पीछे हट गए। वे जानते थे कि उनके बोए हुए दानों से अंकुर नहीं निकलेंगे। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब अकेले सच्चे व्यक्ति आप ही बचे हैं, अतः आप ही इन दानों को बो सकते हैं। अब बीरबल की बात सुनते ही उसने इशारा किया, संकेत किया सभी दरबारियों की ओर, लेकिन सभी दरबारी डर के सक पका करके पीछे हट गए क्योंकि उन्होंने तो सबने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं झूठ बोला था और महाराज से भी झूठ बोला था कि उन्होंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है। फिर क्या था, फिर बीरबल ने कहा कि महाराज, अब तो केवल आप ही इन बीजों को बो सकते हैं क्योंकि आपने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है। ठीक है बच्चों। फिर बीरबल, मैं इन दानों को नहीं बो सकता क्योंकि बचपन में मैंने भी कई बार झूठ बोला है। शायद हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल पाएगा जिसने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। अब अकबर क्या बोलते हैं बीरबल से कि बीरबल, मैं भी इन दानों को नहीं बो सकता क्योंकि बचपन में मैंने भी कई बार कई झूठ बोले हैं, तो मुझे अब लगता है कि इन दानों को अब कोई भी इंसान जो इस पृथ्वी पर है वो नहीं बो सकता है क्योंकि सबने कहीं ना कहीं जीवन में झूठ बोला ही होगा, ऐसा अकबर कहता है। तब बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल और रानी को क्षमा कर दिया और रानी को आदर पूर्वक महल में वापस बुला लिया। अब इस घटना के बाद जो अकबर थे, महाराज अकबर, बादशाह सलामत को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि इस दुनिया में कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आ ही जाती है जिसमें हमें हारे सकारे झूठ बोलना पड़ ही जाता है। इसीलिए उसने बीरबल को और महारानी को माफ कर दिया और आदर पूर्वक रानी को अपने महल में वापस बुला लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से बच्चों हमने यह सीखा कि कभी कभी हमें झूठ किसी परिस्थिति में ईमानदारी को बचाने के लिए बोलना पड़ता है, यानी जिस झूठ से यदि किसी का भला होता है तो हमें वह झूठ बोलना पड़ता है। किसी के भलाई के लिए बोला गया झूठ, ईमानदारी के लिए बोला गया झूठ, झूठ ही नहीं, वास्तव में एक मददगार पहलू बन जाता है। इसीलिए हमें अगर कभी झूठ बोलना पड़े तो हमें झूठ का प्रयोग उसी जगह पर केवल करना चाहिए जिससे किसी का अहित ना हो, किसी का भला हो, किसी को संकट से बचाया जा सके। तो बच्चों, इस कक्षा में इस सीख के साथ हम इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।